आईवीएफ जो मैंने जिसकी नींव रखी है आज से 2 साल पहले, उसके बाद जितने भी बच्चे मेरे आईवीएफ से पॉजिटिव हुए हैं उनका भी डिलीवरी मैंने ही कराया। नॉर्मली डिलीवरी तो कराते हैं, खास साथ ही साथ जो इनफर्टिलिटी वाले जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उसे डिलीवरी करने में कुछ ज़्यादा ही हमें जो है बच्चों के माँ बाप के ऊपर में खुशी देखने को मिलती है। आज के दिनों में डायबिटीज़ एक बहुत ही व्यापक रूप ले लिया है हमारे समाज में, और जितने भी समस्या आज हम लोग देखते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट इतना हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, उसके 2 मेन वजह है, एक डायबिटीज़ और दूसरा ब्लड प्रेशर। स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा देर तक काम करना, अपने लाइफ में स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहना, ये सबसे बड़ा कारण है हम समझते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो हम आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि कैसे सुरक्षित रहें। सब सर्वप्रथम आप सप्ताह में 5 दिन कम से कम व्यायाम नियमित रूप से करें। सूरज की रोशनी में भी निकल के टहलें, मॉर्निंग वॉक करें। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं तो घर में भी ऐसा एक स्थान बनाएं जहां पर नियमित रूप से एक एक्सरसाइज किया जा सके। आज चिल्ड्रंस डे है और साथ में डायबिटीज़ डे भी है। इस मौके पे जो है आस्था हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं महेश, वो पीएमसीएच के शिशु रोग विशेषज्ञ के तमाम डॉक्टरों को बुला करके और उन्हें सम्मानित भी किया है। इस मौके पे जो है उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह से शिशु दिवस है आज, तो काफ़ी खुशी है उन माँओं को भी, और ख़ास करके शिशु के लिए तो दिन है ही। जिन माँ और पिता को बच्चे नहीं होते हैं तो उसके लिए ख़ास दिन है, क्योंकि जिसके पास बच्चे होते हैं किलकारी सुनने के लिए वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको आईवीएफ के थ्रू हम जो है बच्चे देने का भी काम करते हैं। यहाँ डिलीवरी हो जाता है। वहीं पे मौके पे जो है नीलू मैम भी मौजूद थी, जो डॉक्टर नीलू हैं, वो खास करके आईवीएफ के थ्रू बच्चा कैसे होता है तमाम चीज़ को लेकर के क्या कुछ जानकारी दे रही हैं डॉक्टर महेश और डॉक्टर नीलू। सबसे पहले आप वो सुने। 14 नवंबर बाल दिवस और चिल्ड्रन डे के नाम से हम लोग मनाते हैं। ये बच्चों का एक राष्ट्रीय त्यौहार है और आज का दिन बहुत ही खास है बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी। ये दिन का महत्व इसलिए है कि जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जन्मदिवस है और वो बच्चे को बहुत प्यार करते थे। साथ ही साथ उनका मानना था कि बच्चे वर्तमान ही नहीं हमारे भविष्य भी हैं और उनके लिए वो बहुत ही जो बढ़ के उनके लिए जो सुविधाएं प्रदान करनी हो, एजुकेशन हो, फ्रीडम हो, उन्होंने उसे सरकार से भी उनके लिए जो उचित सुविधाएं दी जाए उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उसे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। आज हम अपने आस्था लोक हॉस्पिटल में उन सारे बच्चों को इनवाइट किए हैं जो हमारे हॉस्पिटल में मेरे हाथों द्वारा डिलीवरी किए गए हैं, और ख़ास करके जो आस्था आईवीएफ जो मैंने जिसकी नींव रखी है आज से 2 साल पहले, उसके बाद जितने भी बच्चे मेरे आईवीएफ से पॉजिटिव हुए हैं उनका भी डिलीवरी मैंने ही कराया। और सबसे खुशी की बात है कि उनके माँ बाप के चेहरे के ऊपर इतनी खुशी जन्म के बाद भी और अभी तक, क्योंकि उन्हें 16 साल, 18 साल, 20 साल से वो बच्चों की किलकारी सुनने के लिए जो बहुत ही उत्सुक थे, निराश हो चुके थे, और उनके लिए मैंने जो काम किया वो उनके लिए सराहनीय है और वो काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। हमारा आईवीएफ का टेक्नोलॉजी जो बहुत ही उत्तम है, तो हम नॉर्मली डिलीवरी तो कराते हैं, खास साथ ही साथ जो इनफर्टिलिटी वाले जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उसे डिलीवरी करने में कुछ ज़्यादा ही हमें जो है बच्चों के माँ बाप के ऊपर में खुशी देखने को मिलती है। और हम आज सारे बच्चे को इनवाइट किए हैं। साथ ही साथ जो हमारे पटना मेडिकल कॉलेज के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उनको मैंने इनवाइट किया, जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हैं। साथ ही साथ कुछ एसोसिएट प्रोफेसर भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम का शुरुआत किया दीप ज्वलित करके, और साथ ही साथ उन्हें हम लोगों ने काफ़ी सम्मानित किया। उन्होंने भी पेरेंट्स को एक बहुत सारी जो सलाह है बच्चों का रख रखाव, उनके शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए जो सलाह होती है उन्होंने दिया, और उस हिसाब से सारे पेरेंट्स को जो है बच्चे के डॉक्टर से भी मैंने रूबरू कराया और बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए एक छोटा सा जो प्रोग्राम है, साथ ही साथ बच्चों को जो पसंदीदा उसके लिए गिफ्ट होते हैं,
जिससे बच्चे बहुत ही प्रभावित होते हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए हम बहुत ही अच्छी जो एक माहौल को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। और हम इससे बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित मानते हैं कि हम अपने हाथों से बच्चों को जन्म दिया और बच्चे के डॉक्टर को समर्पित कर दिया ताकि आगे का जो देखभाल है बच्चे करें। आस्था लोक हॉस्पिटल में चिल्ड्रंस डे का आयोजन किया गया, जिसमें समूचे आस्था लोक फैमिली, इसमें सारे लोगों ने शिरकत की। और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर भूपेंद्र नारायण, जो पटना मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हेड हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इसके साथ साथ हमारे 2 अतिथि असिस्टेंट प्रोफेसर पटना मेडिकल कॉलेज डॉक्टर देश दीपक सिन्हा एंड डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा भी इसमें शिरकत किए। और आए हुए बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया। इसके साथ साथ आज डायबिटीज़ डे भी है, तो इस डायबिटीज़ डे के अवसर पर एक आस्था लोक फैमिली की तरफ से एज ए डायरेक्टर डॉक्टर महेश प्रसाद, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज के दिनों में डायबिटीज़ एक बहुत ही व्यापक रूप ले लिया है हमारे समाज में। और जितने भी समस्या आज हम लोग देखते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट इतना हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, उसके 2 मेन वजह है, एक डायबिटीज़ और दूसरा ब्लड प्रेशर। तो आज डायबिटीज़ डे के अवसर पर एक बात हम आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि हमें कैसे अपने स्वास्थ्य को डायबिटीज़ से दूर रखें, जिसमें कोई बहुत दवा की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को अगर चेंज करते हैं, अपने दिनचर्या को सुधारते हैं, तो वो काफ़ी हद तक आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। हम लोगों ने आज के दिनों में लोग को देखते हैं कि सीडेंट्री लाइफ जीते हैं। सवेरे उठते हैं तो मोबाइल का सबसे पहले बैटरी देखते हैं कि चार्ज है कि नहीं है, अपना लैपटॉप देखते हैं कि निकलना है तो वो भी चार्ज है कि नहीं, और दिन भर या कहीं भी काम करते हुए भी स्क्रीन पे रहते हैं। तो स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा देर तक काम करना, अपने लाइफ में स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहना, ये सबसे बड़ा कारण है हम समझते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो हम आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि कैसे सुरक्षित रहें। तो मेरा 2-3 बात कहना है आपके डायबिटीज़ से दूर रहने के लिए। सर्वप्रथम आप सप्ताह में 5 दिन कम से कम व्यायाम नियमित रूप से करें। सूरज की रोशनी में भी निकल के टहलें, मॉर्निंग वॉक करें। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं तो घर में भी ऐसा एक स्थान बनाएं जहां पर नियमित रूप से एक एक्सरसाइज किया जा सके। दूसरा, आज तक खास तौर पर हम लोग देखते हैं कि जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं आज के दिनों में, तो हमको लगता है कि जितना दिवाली में मिठाई बिकता है उसमें सबसे ज़्यादा मिठाई खाने वाले डायबिटीज़ लोग ही हैं। वही लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपको मिठाई नहीं खाना है घर में, तो छुपा के भी मिठाई खाते हैं। तो ये मिठाई आपके लिए जहर के समान है। अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान दें। और हम ये नहीं कहते कि आपको मिठाई नहीं खाना है, आप खाएं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि मेरा शुगर लेवल कितना है। नियमित रूप से शुगर की जांच कराएं। और जो आपके जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं डायबिटीज़ के, उनके पास नियमित रूप से हमेशा जांच कराते रहें। और अगर डायबिटीज़ का कंट्रोल आप बराबर लेके नहीं चलेंगे तो ही लास्ट में आपकी किडनी ख़राब कर सकती है, आपके और भी जो बीमारियां हैं उस पर असर करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल निश्चित तौर पे करना चाहिए। तो आपके माध्यम से यही लोगों को अवगत कराता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तभी आपका परिवार, आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से जो है उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से जो है चिल्ड्रंस डे है, इस मौके पे जो है तमाम माता पिता आए हुए हैं जिन्हें हमारे हॉस्पिटल से बच्चा हुआ है, यानी IVF के थ्रू जो बच्चा हुआ है वो काफ़ी खुश हैं। और आज तो चिल्ड्रंस डे है लेकिन खुशी जो है माता पिता में, वहीं डायबिटीज़ को लेकर के भी जो है मैं ये कहते हुए नज़र आए कि देखिए जिस तरह से जो है डायबिटीज़ लोगों में होता है वो कैसे रोका जाए, उसको किस तरह से रोकथाम किया जाए। तो इसके लिए लोगों को कम से कम सप्ताह में 5 दिन एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। खास करके धूप की रोशनी में अगर करते हैं आप तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।